ग्रहण के बारे में मैं आपको बता दूं। ग्रहण एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हिंदू शास्त्र में इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर साइंस के टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इसे एक भौगोलिक 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 द्वारा देखा जाता है इनको, इस ग्रहण को। ये ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा ये जब दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है तभी वो चंद्र ग्रहण लगता है। मेरी ये क्या पहली वीडियो है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बोलने के लिए वो हो रहा हूँ, लेकिन आगे धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा। और दूसरी भारत के अंदर इंडिया के अंदर लगेगा और शाम को 7:27 पे ख़त्म हो जाएगा। और उस टाइम पे जब वो कार्य जो ग्रहण लगा हुआ है उस टाइम पे हम चाहे डायरेक्टली आँखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आँखों से देखने से क्या होता है कि उस जो ग्रहण रहती है उसका जो छाया रहता है उसमें काफ़ी सारी बैक्टीरिया निकलती है। वो बैक्टीरिया हमारे आँखों में आके बैठ जाती है। इसके द्वारा हमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। और दूसरी बात तो मैं बता दूं, राशियों के ऊपर कौन से राशियों के ऊपर ज़्यादा प्रभावित हैं। ये मेष राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मिथुन राशि, ये राशियों पे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पड़ने वाले हैं। और दोस्तों मैं ये बता दूं कि कहाँ ये चंद्र ग्रहण दिखने वाला है। हमारे भारत के साथ साथ, इंडिया के साथ साथ ये एशिया द्वीप पे, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर पे दिखाई देने वाले हैं। इस चंद्र ग्रहण जो है, जो लग रहा है इस चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को, इसमें आपको क्या क्या चीज़ से बचना है ये देखिए, ये सोचिए। मैं जो चीज़ बताऊंगा वो ध्यान से आप सुनिए और वो चीज़ ना करें इस ग्रहण में। सबसे पहली बात तो आपके आजू बाजू में जो भी पौधा लगे रहे उससे न छुए, उससे छूने से आपको काफ़ी इफेक्ट गिर सकता है। दूसरी बात क्या है, महिला जो गर्भवती महिला है वो बाहर ना निकले, चाकू का प्रयोग ना करें। चाकू महिला अगर ग्रहण के टाइम यूज़ कर रही है तो उसके बच्चे पे इफेक्ट गिरता है। चाकू भी शास्त्रों में बताया गया है कि चाकू भी नहीं छूना चाहिए। और मैं बता दूं दोस्तों कि जब ग्रहण लगता है तो उस टाइम पे हमें शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ ये सब नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने मुंह के अंदर से एक मधुर सा आवाज़ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप ले, या फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि कति लोको जागर, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चालू कर दीजिए। ये आप अपने मुंह से कर सकते हैं। ये जगह स्थायी से आराम से बैठ जाइए। उसके बाद जैसा ग्रहण समाप्त हो जाए, शाम को 7:27 में जब ग्रहण समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आप अपना वस्त्र चेंज कर ले, नहा ले, और जहाँ पे भी आपके घर के चीज़ें, जहाँ पे भी वस्तुएं रखे हुए हैं वहाँ आप गंगा जल का पानी छिड़क दें। उससे क्या होता है दोस्तों, जितनी भी बुराइयाँ और बैक्टीरिया जो शास्त्र के हिसाब से देखने जाएगा तो बुराइयाँ, और उनके साइंस के हिसाब से देखने जाएगा तो बैक्टीरिया, तो जो हमारे प्रभाव पड़ती है हमारे ऊपर, उस गंगा जल से कोई प्रभाव नहीं हमारे ऊपर पड़ने देती है। उस गंगा जल इतनी पवित्र माना जाता है हमारे भारत में कि उन दोनों वो पानी अलग ही है, बहुत ही अलग है। उसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा। हमारा गंगा जल बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत पवित्र। हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व में सबसे पवित्र हमारा गंगा जल है। इसीलिए कहीं जब पूजा पाठ होता है तो वहाँ छिड़का जाता है। ग्रहण के टाइम पे भी हर जगह छिड़क देने से जो बैक्टीरिया रहती है वो समाप्त हो जाती है। और दोस्तों ये बता दो, उस टाइम पे
जो भगवान के कपाट उपाट, जो भगवान के जो मूर्तियाँ रहती हैं या फिर उनके बाजू में जो भी सामान वामान रखे रहते हैं उसे साफ करके वापस रख दे, या फिर भगवान को जो धारण किए हैं जो भी वस्त्र, वो वस्त्र निकाल दे और दूसरे वस्त्र डाल दे। क्यों? क्योंकि वो वस्त्र मतलब वो हो जाता है, मतलब ग्रहण लगने के बाद है ना, वो वस्त्र का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। इसकी वजह से वो वस्त्र को, भगवान का जो वस्त्र रहता है उसे ग्रहण लगने के बाद निकाल दे और दूसरा ही वस्तु भगवान को पहना दे, अच्छे से नहला के फर्स्ट क्लास, जैसा आप रेगुलर काम करते हो, भगवान का सेवा करते हो उसी तरह से। और जो कपड़ा आप ग्रहण के टाइम भगवान को पहनाए हो उस कपड़े को आपको नहीं पहनाना है। उस कपड़े को आप कहीं समुंदर में या फिर कहीं नदिया में उसको या फिर बहा दें, जहाँ पे आप पूजा पाठ की चीज़ें आप प्रवाहित करते हो। दूसरी बात क्या है, रही बात क्या है दोस्तों, कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उस टाइम पे हमें क्या क्या सतर्क है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बाहर ना निकलना चाहिए और न तो कोई पौधे को छूना चाहिए, किसी को कोई मतलब कोई उस टाइम पे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मेरे अंदाज से कोई भी कार्य ग्रहण के टाइम नहीं करना चाहिए। चुपचाप अपने घर के अंदर बैठिए और आराम से भगवान का जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, किसी भगवान का भी नाम लेके, जो भी धर्म का इंसान हो, हर धर्म अलग अलग ग्रहणों को मानते हैं, तो अपने अपने धर्म के हिसाब से वो अपना जाप करे और भगवान का ध्यान करे। उससे क्या होता है कि आपके ऊपर जो धन जो आप कमाते हैं उस पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। आपका माइंड, आपका शरीर, आपका स्वस्थ रहता है, जिसकी वजह से आप एकदम अच्छे से रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।